मुझे बताया कि मेरे 2-3 दिन से ब्लॉग पे इतने नेगेटिव कमेंट्स, इतनी गंद जितना हो रहा है सब पे, जितने भी लोग हैं जिस पे हो रहा है, वो सब बोले जा रहे हैं सब। दुःख की बात करें तो ना मेरा कोई दुःख है, ना मेरी बच्चियों का दुःख है। और बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि ये बच्चियों को भी ढंग से नहीं पाल रही है, बच्चियों से भी इसको प्यार नहीं है। और मतलब इतना गंद कि शायद मेरा जीना इस दुनिया में बेकार है कि मैं क्यों जी रही हूँ। फिर कल मैंने एक वीडियो देखा, मम्मी रो रही हैं और उसमें बोल रही हैं हँस-हँस के मेरे बेटे का श्राद्ध मना रही है और मेरे बेटे का ये मत करना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। पहले तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैं अगर खुश हो रही हूँ तो मैं बेशर्म हूँ कि मैं खुश क्यों हो रही हूँ। अगर मुझे रोना आता है तो मैं कंटेंट के लिए रो रही हूँ। अगर मैं ढंग से जी रही हूँ तो कैसी बेशर्म, इसके 2 पति मर गए फिर भी ये जी रही है। बच्चों को पाल रही हूँ, वो भी कंटेंट है सबके लिए, कंटेंट है मेरे बच्चे। मैं आज ये सोशल मीडिया छोड़ दूँ, कहाँ से बच्चों का पेट पालूंगी। जॉब भी करने जाओ तो बच्चों को छोड़ के जाओ जॉब करने के लिए, मुझे कोई दुख भी नहीं है। जब 3 साल हो जाती है ना, उसमें भी देखना ऐसे मैंने कोई भंडारा नहीं किया है। पंडित जी ने कहा वो पति, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता कि पति बोलने का भी हक है या किसी की बेटी थे वो, या फिर ये बेटियां मेरी हैं या किसी की थी या नहीं है, किस चीज़ का मुझे हक है बोलने का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया से लड़ूं, अपनों से लड़ूं या आगे की जिंदगी देखूं मैं कि कैसे जीऊं मैं। वीडियो बनाऊं चाहे मैं उसमें हंस लूं, बेशर्म रो लूं, सिंपैथी गेन कर रही है कंटेंट। क्या करूं मैं? मुझे गालियां भी देने में फर्क नहीं पड़ता, देने में फर्क पड़ता भी है तो क्या करूं, किसको बताऊं? कोई बताने के लिए है? ये मेरा पति है, मैं उसको बताऊं कि भोग निकालते हैं। जबकि मैंने बाबा जो लास्ट डे रहता है ना श्राद्ध का, तो जो भी तुम्हारे यहाँ से चले जाओ उसके नाम से जो तिनका निकालते हैं वही करा था मैंने। ना ही कोई पंडित जमाए थे कि मैंने पंडितों को भोग लगवा रही हूँ, कैसे पता नहीं क्या कर रही। मैं और मम्मी थे वहां पे, बच्चों के हाथ से तिनका निकलवाए थे, वो ब्लॉग देख लेना। और वो पत्ते पे रखे ऐसे कौओं के लिए देते ना कि पूर्वजों का सबका, जो बाबा अम्मा का फोटो रखा था वहां पे। और रही बात कि मैं हंस हंस के श्राद्ध मना रही थी, मेरे बच्चे वहाँ पे, वीडियो भी आप लोग देख लेना ब्लॉग, मैं मम्मी और 2 मेरे बच्चे आरू एंड आरूही। और वहाँ पे अम्मा बाबा सूरज जी राजवीर जी की फ़ोटो थी, चारों की फ़ोटो पे आलू की गोभी की सब्ज़ी थी, पूरी थी और खीर थी। इन 3 चीज़ से ही हमारे यहाँ पे पंडित जी से ही पूछ के मैंने कुनुका निकलवाए थे, जो बोलते हैं ना भोग लगाना, जो भी करना होता है वो मैंने किया था। अगर आप में इतनी मतलब रोना आ रहा है आपको कि आपके बेटे का मैंने श्राद्ध पे उनका जो कर दिया, नहीं पता है श्राद्ध कैसे मनाए जाते हैं, सबके यहाँ मनते होंगी, पंडित जी को भी बुलाया जाता है और भी जो होते हैं सबको खाना वाना खिलाते हैं, ये सब तो मैंने नहीं किया था। सिर्फ मैंने नॉर्मल सा श्राद्ध मनाया था, क्योंकि मेरा छोड़ो, मेरा पति, देखो मेरे पति भी वो हमेशा रहेंगे, चाहे आप मानो या ना मानो, आपके भी बेटे हैं, आपके बेटे रहेंगे। कम से कम मेरी बेटियों का ये हक तो मत छीनो। आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, पड़ोसियों के बच्चों को बुला रहे हो कैप लगा लगा के, एंड पड़ोसियों को बुला रहे हो, खुद रोना भी आ रहा है। बर्थडे सेलिब्रेट मतलब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, केक बाकायदा केक मंगा के केक कट कर रहे हैं, तो वो कैसे हिम्मत हो जाती है कि जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है और उसका हम केक कट कर रहे हैं। मेरे पति भी, मैंने तो कभी ये सब नहीं किया, क्योंकि ये सब होने की चीज़ ही नहीं होती कि केक कट करना, ये सब वहाँ जवान बेटे नहीं थे, कोई बात नहीं। फिर राजवीर जी का बर्थडे आया, तब भी दुनिया को वो पैकेट बनवा बनवा के बांट रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, वहाँ भी शायद कोई दुख नहीं था। पर जब कहते हैं कि कोई भी इंसान चला जाए, हर इंसान भोग भी खाना मांगता है, जब अपने पूर्वज रहता है, कोई भी रहता है, सब निवाला मांगते हैं, पानी मांगते हैं, तो वो मैंने कर दिया तो वहाँ आपको दुख हो गया। बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ करना, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, वहाँ आपको दुख नज़र नहीं आया। अकेले छोड़ो, आज तक मतलब पड़ोसियों के बच्चों को बुला बुला के उनके हाथों से केक कटवा रहे हैं, कैप पहन पहन के बढ़िया। तो समझ नहीं आता कि मेरे बच्चों से ही इतनी दिक्कत है कि वो अपने बाप को एक निवाला खिला दें, उनके बाप की आत्मा भी भटक रही हो। कहते हैं कि ये जो कनागत चलते हैं ये इसी चीज़ के लिए मान्य होते हैं, दादाजी को वो कर दिया। मेरे बच्चों से दुश्मनी है और उन बच्चों से प्यार है कि हाँ पड़ोसियों के बच्चों को केक कटवाओ, उनके सूरज जी का बर्थडे था तब, तो शायद वो हो सब कुछ, वही बेटे हैं, वही बच्चे, नाती पोती हों। कोई ऐसी चीज़ बोलो कि जो लगे
समझ में नहीं आता, मतलब इतनी दुश्मनी किसी इंसान से आप कितना भी कर लो, पर इन बच्चियों के अंदर से खून थोड़ी निकाल दोगे कि उनकी बेटी नहीं है, बड़ी हो जाएंगी, पिता तो वही रहेंगे ना। 3 साल के बाद ही श्राद्ध के लिए उनको भोग लगाया जाता है, वही किया था मैंने उस वीडियो में। बुरा दिखाना या किसी और चीज़ का दुख हो रहा है तो स्पष्ट रूप से वो चीज़ बोलो जिस चीज़ का आपको दुख हो रहा है, क्लियर बोलो। या फिर ऐसा कर देना है कि ऐसी मेरी कर दो कि मैं यहाँ आऊँ नहीं सोशल मीडिया पे। जिसको गंद बोलनी है अपने मुंह से वो गंद निकालो, जिसको जैसा बोलना है वैसा बोलो। क्योंकि मेरा देखो, मेरी ज़िंदगी निकली नहीं है, मेरा कोई बुढ़ापा नहीं आया है, ना मेरी बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई, मेरा बच्चियाँ मेरा दोनों का फ्यूचर पड़ा हुआ है। तो जो चीज़ें हैं करने की, मैं अपनी बच्चियों के लिए कर रही हूँ। आज गंद फैलाओ, मैं अपने सोशल मीडिया पे नहीं आऊँ, मेरा कमाने का ज़रिया वही है। तो मेरी बच्चियों का तो फ्यूचर शुरू हुआ है अभी। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी किसी का दुख नहीं, सबका दुख है। हमारा दुख किसी को समझना समझे ना समझे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव शरह हटके। तो फ्रेंड्स, सपना चौधरी ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सपना चौधरी ने कहा कि मेरे वीडियो पे 2-3 दिन से काफ़ी गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं। और मम्मी जी का मैंने वीडियो देखा, वो रोते हुए कह रही थी कि मेरे बेटों का श्राद्ध मत करना। तो मैंने कोई श्राद्ध नहीं किया था, मैंने जो श्राद्ध के आखिरी दिन था उससे अपनी बेटियों के हाथ से तिनका निकलवा के रखा था। ना पंडित बुलवाया था और ना ही पंडितों को खाना खिलाया था। पता नहीं वो मेरे पति हैं या नहीं है, मेरा कोई हक है या नहीं, मेरी बेटियां उनकी बेटियां हैं या नहीं है। मैंने खाना खिला दिया तो उनको इतना बुरा लगा। वो जो अपने मरे हुए बेटे का बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, उससे उनका दुख नहीं होता है। टोसियों के बच्चों से केक कटवाते हैं, तो बेटे अब इस दुनिया में ही नहीं है, उसके लिए उन्हें दुख नहीं होता है।